इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। बहुत बहुत शुक्रिया फेस न्यूज़ के सभी दर्शकों का। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप अचानक से जो है आम आदमी पार्टी छोड़ के बीएसपी में जो दाखिल हुए और फिर एकदम चुनाव की तैयारी करके एकदम लौटे आनन फानन में, इसकी ये सब का क्या था सब ये सब? दरअसल में देखिए, आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार, ये बात सच है कि मैं उनको चुनाव लड़वा रहा था। ये भी बात सच है कि मैं जंगपुरा का प्रभारी था और तन मन धन से उनको चुनाव लड़वा रहा था। लेकिन अचानक 17 तारीख को जब मैं उनके ऑफिस गया, उन्होंने मेरा और मेरे समाज का अपमान करने की कोशिश की। जब मैं उनसे नाराज हुआ तो मुझे पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व से, जो कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, तमाम नेताओं से मुझे उम्मीद थी कि ये आएंगे, मेरी बात सुनेंगे और सही फैसला लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। नहीं, ऐसा क्या हुआ था? क्या सुनाना चाहते थे पार्टी नेताओं को? देखिए, मैंने कहा ना, चूंकि अभी मैं प्रत्याशी हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं खुल के नहीं बात कर सकता हूँ। एक मेरी वीडियो वायरल है, आपके दर्शकों को आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं उसको। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उसने अपमान करने की कोशिश की, तो शीर्ष नेतृत्व के सामने जब मैंने बात रखी, आतिशी मैडम के सामने रखी मैंने बात, संदीप पाठक जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं उनके सामने, संजय सिंह और तमाम जितने भी नेता उनके सामने रखी, उन लोगों ने मुझसे वादा किया कि सार्वजनिक रूप से कुलदीप कुमार माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो मैंने तभी पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि मैं विरोध करूँगा, जैसे भी हो पाएगा विरोध करूँगा। मुझे बहन मायावती जी ने, पार्टी ने उन्होंने संपर्क किया और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी के रूप में पूर्वी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी बनाया। जहां सभी पार्टियां जो है संगठित होकर इंडिया अलायंस बनाकर जो है बात कर रही हैं कि किसी भी तरह हमने बीजेपी से फाइट करनी है, सीधी फाइट करनी है, ऐसे माहौल में खासतौर से जबकि मुस्लिम समुदाय है वो गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है, तो आपसे तो कहीं जो नुकसान होना है गठबंधन का, तो आपका मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि भाई मेरे से जो समाज को नुकसान होगा या इंडिया गठबंधन को आपको भी सपोर्ट करनी चाहिए थी? ये सर सवाल ही गलत है। इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इंडिया गठबंधन होता तो कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन है, पंजाब में क्यों नहीं है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेली लड़ रही, वहां क्यों नहीं है? गठबंधन नहीं है, ये छलावा है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। गठबंधन जैसी कोई भी चीज नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर मैं खास तौर से दिल्ली की बात करूं तो अभी 5 जून को आप देख लीजिएगा कि कांग्रेस अलग अपना सुर अलाप रही होगी, आम आदमी पार्टी अलग सुर अलाप रही होगी। तो गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। रही बात नफा नुकसान की, ये तो पार्टियां सोचे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आई है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, उनके साथ भी कुछ अलायंस है, वो ये लोग सोचे। चलिए, अगर आपके मुद्दों की बात करें तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं? क्या आपकी क्या जो मकसद है इस चुनाव? जी देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा युवाओं के रोजगार को लेके। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार मिला है। दूसरा मुद्दा है जो महंगाई है। महंगाई चरम स्तर पे पहुंच चुकी है। डीजल पेट्रोल के दाम आप देख सकते हैं कहां पहुंच गए हैं। तीसरा है सुरक्षा को लेके। सबसे बड़ी नारी सुरक्षा की बात कर लें, जो आज ही का एक इंसिडेंट आया है, मौजूदा हालात में कमाल की बात है, अरविंद केजरीवाल जी नारी सुरक्षा पे बड़ी बात करते हैं और उन्हीं के पीए ने आज उन्हीं के ऑफिस के अंदर महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बहन स्वाति मालीवाल जी, जो अभी राज्यसभा सांसद है मौजूदा, उनको चापड़ मारा। तो कितनी शर्मनाक बात है। पार्टियां करती हैं कि हम महिला सुरक्षा करेंगी, महिला स्वाभिमान बढ़ाएंगे, लेकिन उन्हीं के ऑफिस में मार पिटाई अपमान हो रहा है।
तो मेरे मेन मुद्दे ये रहेंगे। नहीं, अगर हम बात करें जैसे कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करें कि जो है इस बार टिकटें सभी पार्टियों ने मुस्लिम समुदाय को कुछ ऐसा सामने आई हैं बातें निकल कर कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके प्रतिनिधि बहुत सभी पार्टियों ने जो है बहुत ना के बराबर उतारे हैं। तो आप जो इलेक्शन की, आप क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है, पार्लियामेंट में अगर 1952 की बात किया करें तो मेरा ख्याल लगभग 80 के करीब जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट में हुआ करते थे। मगर अब जो घटते घटते जो है अभी सुना है कि इस बार के शायद जो है 2019 की में शायद 27 है। तो जो ये प्रतिनिधित्व जो घट रहा है मुस्लिम समुदाय का, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार? देखिए, ये पार्टियां जो ये गठबंधन के नाम पे छलावत कर रही हैं कि मुसलमानों की वोट तो चाहिए पर मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, मुसलमानों की भागीदारी नहीं करेंगे, वोट चाहिए। आज मुसलमानों के दिल में भी एक दहशत बैठा दी है कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, गठबंधन को वोट दो। और कम से कम उन तमाम मुसलमानों को यह पूछना चाहिए कि मुसलमानों की लीडरशिप कहां है, आपने क्यों नहीं टिकट दिए। कम से कम इस मामले में बहुजन समाज पार्टी है जिसने 43 टिकट देकर मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व मजबूत किया। दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटों में से 3 मुसलमान कैंडिडेट उतारे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम दलित और मुसलमान सीटों पे अगर ये अच्छे से लड़ जाते तो विजय होना निश्चित है। तो हमें समझना चाहिए, और खास तौर से जो आज गठबंधन की वकालत करने में उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग बात करिए, गठबंधन ने क्या मुस्लिम कैंडिडेट कितने दिए हैं? क्या दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में 20% मुसलमान है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 30% लगभग मुसलमान है, क्या आपको एक कैंडिडेट नहीं मिलता? मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, 13 राज्यसभा सांसद उन्होंने उतारे हैं। सर, एक भी ना तो दलित है ना एक भी मुसलमान है, तो क्या मुसलमान और दलित सिर्फ वोट देने के लिए रह गए? कहां है आपका प्रतिनिधित्व? क्यों नहीं बात करते ये बात? लेकिन एक डर बैठा दिया है भारतीय जनता पार्टी, डर बैठाती कि मुसलमान आ जाएंगे, गठबंधन डर बैठाता है कि हिंदू का राज आ जाएगा। तो ये तो नोरा कुश्ती खेल रहे हैं दोनों लोग। बीएसपी के बारे में कहा जाता है कि मायावती जी तो मुसलमानों को टिकट इसलिए देती है कि मुस्लिम वोट काटने होते हैं उन्होंने। सर, वोट काटना क्या चीज होती है, मैं नहीं समझ पाता हूँ वोट काटना। अगर मैं आज यहाँ पे अपने लिए लड़ रहा हूँ, मैं आज मुस्लिम लीडरशिप को स्ट्रांग करने की बात कर रहा हूँ, तो वोट काटने की बात कहाँ आती है? देखिए, बहुत एक उलेमाओं का कुतबा है, मैं उसके बारे में बता दूं कि मुसलमान अगर इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो जिता सकते हैं, तो हरा के कम से कम उन्हें अपनी ताकत दिखानी चाहिए। उन्हें अपनी ये ताकत दिखानी चाहिए कि कल को कोई भी पार्टी का नुमाइंदा उनसे बदतमीजी ना कर से, उन्हें बराबर का प्रतिनिधित्व दे, कम से कम जो उनका रेशो बनता है वो दे। तो ये मान लें कि आप कुलदीप कुमार जी को हराने के लिए आप फील्ड में उतरे हैं? नहीं, मैं कुलदीप कुमार या भारतीय जनता पार्टी को हराने नहीं, मैं जीतने आया और मैं 100% जीत रहा हूं। अब ये तो कुलदीप कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोग डिसाइड करें कि उनमें से दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन रहने वाला है। एक बात मार्केट में ये भी चर्चा में है कि आपको निगम में जो है आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसी का परिणाम है भुगतना पड़ रहा है उनको कि आप लोकसभा चुनाव की तैयारी। मुझे यही ताज्जुब होता है। देखिए, आम आदमी पार्टी की आतिशी मैडम ने मुझसे कहा कि आप चुनाव की तैयारी करो, और आपकी जहां पे आपका स्टूडियो, यहाँ पे भी मेरे दोस्त शाहनवाज चौधरी से कहा गया कि आप तैयारी करो, हम आपको टिकट देंगे। एंड टाइम पे, मुझे बड़ा अफसोस कह रहे हैं पड़ा रहा, एंड टाइम पे मुझसे कहा गया कि आपका नाम वकार की जगह विकास होता तो हम आपको टिकट दे देते। जबकि मैंने उनसे कहा था कि उस कैंडिडेट से आपने 50 लाख रुपए लेके टिकट दिया है, मैं 60 लाख रुपए देने को तैयार हूं। कौन सी कमी थी मुझ में? कहां कमी थी? मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से, और जो आज मुसलमानों के खिलाफ लोग लिख रहे हैं या बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि तब आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा कि एक मुसलमान क्या नहीं डिजर्व करता था? इस वाली सीट की, आपके वार्ड की सीट की बात बता दूं, शाहनवाज चौधरी पिछली बार 214 वोटों से मात्र हारे थे, उनसे लाखों रुपए खर्च करवा लिए, उसके बावजूद शिवदत्त कौशिक को टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं भेदभाव और मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की बात चल रही है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, हमें समझना पड़ेगा, खासतौर से मुस्लिम समुदाय को समझना पड़ेगा कि हम किस पार्टी में जाएं, किस पार्टी को वोट दें और अपने आप को कैसे मजबूत दिखाएं। हर्ष मल्होत्रा जो कि यहाँ के कैंडिडेट हैं, पूर्वी दिल्ली लोकसभा से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो उनको कैसे आप, उनका तो पूरा एक बना बनाया वोट है, जो कैडर वोट है सब मिलता है, उनको हराना कि आप कैसे सोच सकते? देखिए, मैं हर्ष मल्होत्रा जी के बारे में कहना चाहता हूं कि मोदी जी के चोले से बाहर आए, अपना फेस दिखाएं। अगर दम है आप में तो आए आप बाहर, अपने आप को बताएं कि पिछले
मेयर भी रह चुके हैं हर्ष मल्होत्रा जी, मैं आपको बता दूं। मेयर रहते हुए आपने कितने लोगों का भला किया, मेयर रहते हुए आपने कौन से स्कूल्स बनाए, कौन से कॉलेज खोले, कितने युवाओं को रोजगार दिया, कहां पे किया। इनका प्रिंटिंग का काम है, सिर्फ इन्होंने अपना जो इनका कारोबार है वो बढ़ाने का काम किया। जैसे बाबा रामदेव बढ़ा रहे हैं, आज इन्होंने 2000 गज की कोठी में रहते हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपना उद्धार किया। लेकिन एक आदमी, पूरी पूर्वी दिल्ली के ये मेयर रहे हैं, 1 साल रहे हैं, एक आदमी को लाके मेरे सामने खड़ा कर दें कि मैंने इनका काम किया और मैंने इसको घर बसाने का या कोई भी इसको फायदा पहुंचाने का काम किया, तो तब लोग उन्हें वोट देंगे। हर्ष मल्होत्रा जी हवाई कैंडिडेट हैं, उनको मेरे ख्याल में इलाके में कोई जानता भी नहीं है ज्यादा। बड़ी चर्चा है जनता के बीच में भी इस बार 400 पार। 400 पार तो मोदी जी खुश हो चुके हैं, इस बारे में तो आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करें, क्योंकि मैं तो समझता हूं कि एनडीए गठबंधन को 200 के आसपास सीट आने की, मुझे जो लगता है, मेरा निजी राय है ये, 400-800 का तो ये क्या संदेश देना चाहेंगे वोटर्स को? देखिए, मैं संदेश देना चाहता हूं, आप हक के लिए वोट करें, आप सच्चाई के लिए वोट करें, आप उस शख्स को वोट करें जो आपकी आवाज उठा सकता हो, उसके लिए वोट करें जो आपकी आवाज संसद तक उठाने की ताकत रखता हो, जो बगैर किसी पद के होते हुए आपकी आवाज उठाता रहा, उसको वोट दें। जो हिंदू मुसलमान ना करता हो, जो जिसके बारे में जो हर मजहब का, हर वर्ग का दर्द बराबर समझता हो, और जो आपको लगे कि आपकी बात को आगे तक पहुंचाया जा सकता है। इन मुद्दों पे हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के वोट कीजिए, बहुजन समाज पार्टी को जिताइए, क्योंकि बहन मायावती ने 4 साल शासन किया उत्तर प्रदेश में, आप लोगों ने उसकी बानगी देख ली। अगर हिंदुस्तान की बागडोर बहन मायावती जी के पास आती है तो वही सुशासन चलने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वकार चौधरी साहब, जो कि कह रहे हैं कि विकास की राजनीति, जो व्यवस्था की जो राजनीति करता है, जो सेकुलरिज्म की राजनीति करता है, उसको वोट दें। बहन मायावती को जो अनुभव है, उन्होंने सरकार चलाई है उत्तर प्रदेश में और वो देश का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, उनके कैंडिडेट को वोट दें, यानी कि वकार चौधरी को वोट दें, ये इनका कहना है। अब तो होना क्या है, ये तो आगे आने वाला जो 5 तारीख है उसी में पता लगेगी। 4 तारीख को वोटिंग है, पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन जो है 1 तारीख को समाप्त होने वाले हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट 5 तारीख को जो सबके सामने होगा, जो नई सत्ता के साथ जो भी कुछ होगा, कौन सरकार आएगी, क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।